रामायण कथा भाग 19 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस। पिछले भाग में हमने देखा कि राजा दशरथ श्री राम जी की बारात लेकर अयोध्या से निकले और जनकपुरी आ पहुंचे। तब राजा जनक ने बारात के स्वागत के लिए बहुत कुछ इंतजाम किए और सीताजी ने सारी सिद्धियों को आज्ञा दी कि बारात की अच्छे से मेहमानी की जाए। सीताजी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां बारात ठहरी थी वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लेकर गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुख को सब प्रकार से सुलभ पाया। सब जनक जी की बड़ाई करने लगे। श्री रघुनाथ जी सीताजी का ये प्रेम जानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी को कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र ने उनकी नम्रता देखी तो उनके हृदय में संतोष उत्पन्न हुआ और वो दोनों भाइयों को लेकर उस जनवासे पर चले जहां दशरथ जी थे। मानो सरोवर की ओर प्यासा चला हो। जब राजा दशरथ जी ने मुनि सहित पुत्रों को आते देखा तो हर्षित होकर उठे और मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र ने राजा को हृदय से लगा लिया और कुशल मंगल पूछा। फिर राजा दशरथ ने दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते उठाकर हृदय से लगाया जैसे मृतक शरीर को प्राण मिले हो। फिर दोनों राजकुमार ने वशिष्ठ जी के चरणों में शीस नवाया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और आशीर्वाद पाया। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से उन्हें मिले। फिर श्री राम सभी अयोध्या वासियों से मिले। श्री राम जी को देख बारात शीतल हुई। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं जैसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हो। आगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण सभी ने बारात सहित राजा दशरथ का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वापस लौटे। बारात विवाह के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्म आनंद प्राप्त कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त निकालकर ब्रह्मा जी ने राजा दशरथ के यहाँ भेज दिया। निर्मल और सुंदर मंगलों की पविता गई। तब राजा जनक ने शतानंद जी से कहा, अब देर क्यों करना। और शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और कहा, सब सगुन का सामान सजाकर ले आओ। ढोल नगाड़े और सब सगुन की सामग्री लेकर हाथी घोड़ा रथ पालकी लेकर सब बारात को लेने चले। उन्होंने जाकर विनती की समय हो गया है, अब पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी और गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं को साथ लेकर चले। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम जी सवार है उनका वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। श्री राम जी की शोभा का तो क्या कहना, बिजली को भी शर्मा दे ऐसा पीला पीतांबर। सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान सुख देने वाला है। नेत्र तो कमलों को भी शर्मा दे। सारी सुंदरता अलौकिक है, वो कहीं नहीं जा सकती, बस मन ही मन प्रिय लगती हैं। साथ में मनोहर भाई शोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं और भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी बैठे हैं उसकी तेज चाल से तो गरुड़ भी लजा जाए। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया है। बारात को दूर से आती देखकर सुहागिन स्त्री या मंगल गीत गाती है और रानियां स्वागत की तैयारियां करती है। राजसभा में अत्यंत हर्ष है। ढोल नगाड़े और बाजे बजने लगे। सरस्वती और पार्वती छल से सुंदर स्त्रियों का वेश बनाकर रानीवास की स्त्रियों में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब इतने खुश थे कि किसी ने उनको पहचाना नहीं। बारात दरवाजे पर पहुंचने ही वाली है। श्री राम जी का वर वेश देखकर तो सीताजी को माता सुनैना जी के मन में जो सुख होता है उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 काल्पों में भी नहीं कह सकते।
मंगल अवसर को जानकर रानी ने अपने नेत्रों के आंसू को रोककर रखा है। वेदों में कहे हुए और कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किया। रानी ने श्री राम की आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम ने मंडप में गमन किया। सभी बाराती मंडप में आए और यथा योग्य स्थान लिया। दशरथ जी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर तो लोकपाल भी लजा गए। श्री राम जी को भी आसन देकर बिठाया गया। शिव जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता सब ब्राह्मण का वेश लेकर श्री राम जी का विवाह देखने आए हैं। सभी श्री राम जी का रूप देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज रहे हैं, पर उन दोनों की तो कोई उपमा ही नहीं हो सकती। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।